अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हाँ, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमें जी ऑफ एक्स दिया हुआ है और ये ए बी सी और डी पार्ट्स हमने इनको फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट क्या, एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास है एफ इंटू जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब ये जो ओ है इसको हम ब्रैकेट में डाल के जी ऑफ एक्स बना देंगे। अब अंदर वाले फंक्शन जी ऑफ एक्स की इस पे वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी 3/x-1। एफ इंटू जी ऑफ एक्स आ गया। अब ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की प्लेस पे क्या आ गया 3/x-1। तो इस फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर जिधर जिधर एक्स है आपने उसकी प्लेस पे क्या पुट कर देना है 3/x-1, यानी कि 2x की प्लेस पे क्या आएगा, ये बनेगा 2 इंटू एक्स की प्लेस पे आएगा 3/x-1 प्लस क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स है और ये क्या एफ एक्स की प्लेस पे क्या वैल्यू आ गई है ये। तो इस फंक्शन के अंदर जिधर जिधर एक्स है उसकी प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे ये। अब इसको सॉल्व कर लें। 6 ओवर क्या आ जाएगा x-1 प्लस 1, तो ये बनेगा एलसीएम लें तो ये बनेगा x-1, 6 प्लस x-1 ये बनेगा 5 प्लस x ओवर x-1। ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो अब अंदर वाले फंक्शन की ज़रा वैल्यू पुट करें। बाय क्या है जी एफ ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 1। तो ये देखें हमारे पास तो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो ये है जी इंटू ये फंक्शन। तो जिधर जिधर x की प्लेस पे ये वैल्यू आ गया, तो g फंक्शन में जिधर जिधर x है उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। g फंक्शन में, किस फंक्शन में, g फंक्शन में जिधर जिधर x है उसकी प्लेस पे क्या आना है 2x प्लस 1। 3 ओवर ये x है तो इसकी प्लेस पे क्या आना है 2x प्लस 1, तो आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 1। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3/2x। ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसका सी पार्ट है। सी पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास बनेगा एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। तो अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पुट करें एफ इंटू 2x प्लस 1 है। अब एफ फंक्शन के अंदर जिधर जिधर x है उधर क्या आएगा 2x प्लस 1 आएगा। किस फंक्शन में, एफ फंक्शन में जिधर जिधर x है। तो पहले क्या आएगा 2x की प्लेस पे क्या आएगा 2x प्लस 1, तो फिर साथ क्या आएगा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें 4x प्लस 4 प्लस 1, तो ये बनेगा 4x प्लस 5। तो ये क्या आपके पास आ गया, ये आ गया एफ ऑफ एक्स, ये इसका आंसर है। तो व्यूवर्स मैंने इधर ही थोड़ी सी लाइन लगा ली है ताकि मुझे नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े, कि एक क्वेश्चन पूरा एक पेज के ऊपर ही रहे। तो इसका हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया डी। डी पार्ट है जी ऑफ एक्स। तो हम इसको कैसे लिखते हैं जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास आता है जी इंटू जी ऑफ एक्स। तो अंदर वाले फंक्शन की ज़रा वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा जी इंटू 3/x-1। अब ये देखें जी ऑफ एक्स है, एक्स के प्लेस पे क्या है 3/x-1। इसका मतलब है जी फंक्शन के अंदर जिधर जिधर एक्स है उसके प्लेस पे क्या आना है 3/x-1। तो जी फंक्शन है ये वाला 3 ये एक्स है, तो एक्स की प्लेस पे क्या आना है 3/x-1 और ये क्या आ जाएगा -1। अब नीचे एलसीएम लें, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 3/3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा x-1 ओवर क्या आ जाएगा x-1 और ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 3 इंटू x-1 और नीचे बनेगा 3 माइनस एक्स प्लस 1, ये बनेगा 3 इंटू x-1 और नीचे बनेगा 4 माइनस एक्स। ये है आपके पास जी ऑफ एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो व्यूवर्स ये है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, तो इसमें दोबारा से हमने वही फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पुट करें एफ इंटू क्या आ जाएगा 1/x², क्योंकि जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है 1/x²। तो अब एफ फंक्शन के अंदर जिधर जिधर x है उधर क्या आएगा 1/x² आ जाएगा। तो ये आएगा स्क्वायर रूट, एक्स की प्लेस पे क्या आएगा 1/x² प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें, ये एलसीएम लें तो बनेगा 1 प्लस x² और नीचे बनेगा x² और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब नीचे वाले का तो खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा 1 प्लस x² का स्क्वायर रूट और नीचे क्या आ जाएगा x।
ये है आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये है ए पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम जी सेकंड पार्ट है इसका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो बनेगा जी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो अब अंदर वाले फंक्शन के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करें। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स प्लस 1। अब इसका मतलब है जी फंक्शन के अंदर, ये जी फंक्शन है, इसके अंदर जिधर जिधर एक्स है उधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर एक्स की प्लेस पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। और इस सारे का क्या है, स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की प्लेस पे तो वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और फिर ऊपर स्क्वायर रह गया था तो ये क्या आ गया, उसका स्क्वायर। अब ये देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, 1 ओवर एक्स प्लस 1। और ये किसकी वैल्यू है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की। इज इट क्लियर। अब इसका आ जाते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आएगा एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। तो अब अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पुट करें, एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। यानी कि एफ फंक्शन के अंदर जिधर जिधर एक्स है उसके प्लेस पे क्या आना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ये एक्स है, सबसे पहले तो ऊपर आएगा स्क्वायर रूट, एक्स की प्लेस पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ये अपने याद रखना है, उस फंक्शन के अंदर एक्स की प्लेस पे ये वाली वैल्यू आनी होती है। तो एफ फंक्शन के अंदर एक्स की प्लेस पे क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स है, फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और ये क्या है, प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास यही हमारा क्या है, आंसर है एफ ऑफ एक्स। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट। तो हमारे लिए काफ़ी प्लेस है, तो यहाँ पे आप डी पार्ट करते हैं, वो क्या है, जी ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आएगा, जी इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये क्या बनेगा, जी इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है जी फंक्शन में जिधर जिधर एक्स है उधर क्या आएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 1 ओवर, अब एक्स की प्लेस पे क्या आएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा 1 ओवर एक्स की पावर 4। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा एक्स की पावर 4 ओवर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 4, और ये आपके पास किसका आंसर है, ये आंसर है जी ऑफ एक्स का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो अभी हमने सॉल्व किया है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। एफ एक्स जी ऑफ एक्स है, और अब हमने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पुट करें ज़रा, तो एफ अंदर क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसका मतलब है ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है एफ फंक्शन के अंदर जिधर जिधर एक्स है उधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट। अब ये एक्स है तो एक्स की प्लेस पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर साथ क्या है, -1। इज इट क्लियर। जिधर एक्स होगा उसकी प्लेस पे ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर -1। ये चीज़ आ जाएगी, 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो नीचे से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये वाला एक्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये इस वजह से ये बाहर आ जाएगा, और ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ए पार्ट हो गया। अब हम इसका ट्राई करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, जी इंटू एफ एक्स की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1, ये आ जाएगी। अब जी फंक्शन के अंदर जिधर जिधर एक्स है उधर क्या आना चाहिए, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1। तो जी फंक्शन के अंदर जी फंक्शन है स्क्वायर ब्रैकेट है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स के प्लेस पे आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की प्लेस पे ये आ गया, प्लस क्या है 1 और होल क्या है स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो बनेगा 1 ओवर एक्स -1 प्लस 1, और ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम लाइन लगा लेते हैं। तो ये अगर अंदर हम एलसीएम लें तो अंदर हमारा बनेगा 1 प्लस एक्स -1 ओवर एक्स -1 का
होल स्केयर। 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा x/(x-1) का होल स्केयर। ये है g ऑफ f(x). ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है कि x/(x-1) का होल स्केयर। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है f(x), तो हम इसको लिख सकते हैं f(f)(x). तो ये हमारे पास बनेगा f(1/(x-1), यानी कि f फंक्शन में जिधर x है उसकी प्लेस पे ये पूरी वैल्यू आएगी। तो ये बनेगा जी 1/√। स्क्वायर रूट के अंदर x है, तो x की प्लेस पे क्या आना चाहिए, ये 1/√(x-1), यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो ये जी हमारे पास बनेगा 1/√। एलसीएम लें तो बनेगा अंदर 1 (x-1) और नीचे आ जाएगा (x-1). अब ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऊपर भी इसके आ जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट आपको पता है फर्स्ट होता है, तो ऊपर आएगा x-1 और नीचे आ जाएगा 1 (x-1) और सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि इधर सारे का स्क्वायर रूट है तो ये ऊपर भी स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो ये है f(f)(x). तो अब हम इसका करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है g ऑफ x, तो ये बनेगा g इंटू जी ऑफ x। तो ये क्या बनेगा g इंटू जी ऑफ x में आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो g फंक्शन में जिधर x है उसकी प्लेस पे तो ये वैल्यू आएगी, तो क्या बनेगा x की प्लेस पे आ जाएगा x² + 1 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और फिर ये +1 और फिर ये बाय होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बनेगा x⁴ + 1 + 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये ऐड हो रहे हैं x⁴ + 2x² प्लस क्या आ जाएगा 2 और साथ क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। आई थिंक सो यही आंसर होगा इसका पीछे भी। तो ये है हमारे पास g ऑफ x। इज़ इट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमने वही रूल यूज़ किया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, कि हमने सबसे पहले f इंटू जी ऑफ एक्स लिखा, फिर जी ऑफ एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू, और फिर f फंक्शन में जिधर जिधर x है उसकी प्लेस पे क्या आना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। तो इसी तरह हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, पहले वाला ही रूल है। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट रह गया, फोर्थ पार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये तो व्यूअर्स ये है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। एफ फंक्शन है, जी फंक्शन है, और ये चारों हमने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आएगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये क्या बनेगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स की प्लेस पे आएगा 2/√x, यानी कि एफ फंक्शन के अंदर जिधर जिधर x है उसके प्लेस पे क्या आना चाहिए 2/√x। तो ये क्या बनेगा 3x⁴ है, x है स्क्वायर रूट 2/√x और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 -2। x के प्लेस पे क्या आएगा 2√x और ऊपर क्या है इसका स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 3 2⁴ 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 और नीचे क्या आ जाएगा एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 2 बार 4, तो 4 2 बार क्या हो जाएगा 8 और नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा x। 16 3 बार 48 होता है, आई थिंक सो 48/x² आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा -8/x। एलसीएम लें तो ये बनेगा 48 - 8x और नीचे बनेगा x का स्क्वायर। तो ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, -4 नहीं 8 कॉमन आ रहा है। 8 6 बार 48 एंड 8 1 बार 8 और यहाँ पे बच जाएगा x। 6 - x ओवर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ये है f ऑफ g ऑफ x। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट, वो है g ऑफ f ऑफ x। तो ये किसके इक्वल आएगी g इंटू f ऑफ x। तो g फंक्शन f ऑफ x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3x⁴ - 2x², ये चीज़ आ जाएगी। अब क्या मतलब है कि g फंक्शन के अंदर जिधर जिधर x है उसकी प्लेस पे कौन सी वैल्यू आनी है, ये है g फंक्शन। तो इसमें आएगा 2/√। तो x की प्लेस पे क्या आएगा 3x⁴ - 2x² आ जाएगा। अब नीचे से देखें तो x² कॉमन आ रहा है, तो हम लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन x² कॉमन, अंदर यहाँ पे बनेगा 3x² - 2 बचेगा, ऊपर आएगा स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा
2/√3x² और ये x बाहर आ जाएगा तो ये यहाँ पे x आ जाएगा 2/x × √3x²-2। तो ये है g(f)(x). तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं अपनी प्लेस की। तो अब हम इसका करेंगे सी पार्ट है हमारे पास f(x). तो इसको हम लिखेंगे f × f(x). ये चीज़ हमारे पास आएगी। तो ये क्या बनेगा f × 3x⁴ - 2x²। ये चीज़ यानी कि f फंक्शन के अंदर जिधर जिधर x है उसके प्लेस पे ये सारी वैल्यू आएगी। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए मैं इक्वल थोड़ा इधर लगा रही हूँ। तो ये क्या बनेगा 3x की प्लेस पे क्या आएगा 3x⁴ - 2x² और इस सारे के पावर क्या आ जाएगी 4। फिर क्या आएगा -2। अब x की प्लेस पे क्या आएगा 3x⁴ - 2x² और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी होल स्क्वायर। ये आएगा आपके पास। इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पावर 16 में तो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, तो इस वजह से हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक सो आपकी बुक के पीछे भी यही आंसर दिया हुआ है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ। तो ये है आपका फाइनल आंसर f(x) का। तो अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है g(x). तो वो हमारे पास बनता है g × g(x) बनेगा। तो वो क्या बनेगा g × g(x) 2/√x आएगा। इसका मतलब है g फंक्शन में x की प्लेस पे अपने ये वाली वैल्यू को क्या करना है सब्स्टिट्यूट। तो g फंक्शन है 2/√। अब x है, x की प्लेस पे हमने क्या पुट करना है 2/√x। और आपको पता है तीसरे नंबर पे जो बटा होता है वो ऊपर चल जाता है, लेकिन इसकी क्या है डबल स्केयरिंग है तो ये ऊपर चला जाएगा। डबल स्केयरिंग में 2 तो ऊपर बाहर है 2 और ऊपर आएगा √x ओवर क्या आ जाएगा 2। अब ऊपर वाला स्क्वायर रूट ज़रा सेपरेट करें, नीचे वाला सेपरेट करें। ऊपर आएगा √x और नीचे क्या आ जाएगा √2। अब देखिए ऊपर 2 है और नीचे क्या है √2। नीचे से अगर पावर ऊपर जाएगी, ऊपर पावर है 1 और नीचे है 1/2। जब 1 - 1/2 होगी तो ऊपर क्या बच जाएगी 1/2। तो इस 2 का ऊपर क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर रूट और ये क्या आ जाएगा √x। अब इन दोनों का बाहर वाला स्क्वायर रूट इकट्ठा करें, ये क्या देगा 2√x। ये है आपके पास g(x). अगर आपको इस पॉइंट की नहीं समझ आ रही तो आपको पता है ये जो 2 है 2/√, अगर आप 2 हो यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपको ये चीज़ समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ये 2/√2 है और जो नीचे वाले का ऊपर √2 आया है तो ये 2/√2 है। तो आप 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर और नीचे एक आ जाएगा √2, क्योंकि आप 2 को इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 ही बचेगा। ये देखें एक से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर एक √2 बचेगा। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक और चीज़ भी है, तो नीचे क्या है पावर 1/2 1 - 1/2 ये भी चीज़। तो 1 - 1/2 होगा 2 की पावर 1/2 और आपको पता है 2 की पावर 1/2 क्या होती है, वो होता है √2। तो ये 2-3 तरीके हैं, आप जिससे मर्जी हल कर लें, लेकिन आपके पास ये चीज़ आती है और ये आपका है g(x). तो ये है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अब आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके 4 पार्ट्स हैं तो हमने 4 पार्ट्स 4 के 4 कंप्लीट कर लिए हैं। ये तो व्यूअर्स ये है अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले आपने f(x) फाइंड करना है, फिर अपने इन्वर्स फंक्शन at -1 फाइंड करना है, तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है ये वाला वेरीफाई करवाना है। तो जो इन्वर्स फंक्शन है बेसिकली इन्वर्स फंक्शन होता कैसे है, ये हमारे पास कैसे आता है, तो ये मैं आपको एक सेपरेट इसकी डेफिनेशन की वीडियो बना के वो अपलोड कर दूँगी, आप उससे देख लेना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये सीखेंगे कि आप इन्वर्स फंक्शन को फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास दिया हुआ है f(x) किसके इक्वल है -2x + 8 के। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे y = f(x). अच्छा भाई ये अब हमने लेट क्यों किया, ये हमने इसको लेट क्यों किया, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है f(x) = -2x + 8। आई थिंक सो यही है -2x + 8, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी x की वैल्यू दें, पुट x = 1, x 1 पुट करें तो f(1) ये क्या आ जाएगा -2 × 1 + 8, तो 8 - 2 क्या आ जाएगा 6, x = 2, f(2) हमारे पास आ जाएगा -2 × 2 + 8, तो ये आ जाएगा -4, 8 - 4 क्या आ जाएगा 4,
एफ ऑफ 3, ये क्या आ जाएगा -2 इंटू 3 प्लस 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस 6 ये क्या आ जाएगा 2, एफ ऑफ 4 -2 इंटू 4 प्लस 8 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 8 ये क्या हो जाएगा 0। इस तरह हम आगे पुट करते जाएंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाएं तो ये है x की वैल्यू का टेबल और ये है f ऑफ x की वैल्यू का टेबल। x क्या है 1 तो f x क्या आया 6, x क्या पुट किया 2 तो f x क्या आया 4, x क्या पुट किया 3 तो एफ एक्स क्या हमारे पास आ गया 2, एक्स क्या पुट किया 4 तो एफ एक्स क्या आ गया 0। अब अगर हमने इसको ड्रा करना तो हम इसको ड्रा किधर करते हैं, आपको पता है हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में ड्रा करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये बेसिकली वाई होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एज आ एफ ऑफ एक्स यूज़ करते हैं। तो जो आपका एफ ऑफ एक्स होती है ये बेसिकली रेंज होती है और रेंज आपका वाई एक्सिस होता है। हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेंगे 1 और वाई की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 6, x की वैल्यू लेंगे 2 और y की वैल्यू क्या ले लेंगे 4, x की वैल्यू क्या ले लेंगे 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और x की वैल्यू क्या लेंगे 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपकी ड्राइंग बनेगी, यानी कि इस तरह से ये आपकी ड्राइंग सॉरी यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे और फिर इधर ऐसे, यानी कि इस तरह से कोई इस तरह से ड्राइंग बनेगी। तो ये बेसिकली आपको बताने का ये मकसद था कि ये जो आपका एफ ऑफ एक्स होता है ये बेसिकली रेंज होती है और रेंज को हम डिनोट करते हैं वाई से। तो इसलिए हम लेट करते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट ये होता ही बेसिकली वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के है। तो इस वजह से हम सबसे पहले ये करते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर एफ इधर जाएगा तो एफ का क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एफ इन्वर्स ऑफ वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स के, इसको 1 का नाम दे दें, यानी कि एफ इधर आए तो ये क्या बन गया एफ इनवर्स और यहाँ पे क्या आ गया y इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया 9। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 हो जाएगा। अब इसके अंदर अपने x को सेपरेट करना है, जब आप एफ एक्स की प्लेस पे आप y पुट कर देंगे और बाकी ये आ जाएगी, ठीक है। नो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है -2x प्लस 8 के इक्वल है, तो एफ एक्स की प्लेस पे क्या आ गया y, तो y किसके इक्वल आ गया -2x प्लस 8। अब नेक्स्ट टारगेट है आपका x को सेपरेट करना, -2x इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस वाई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 8 माइनस वाई बाई 2, x को सेपरेट कर लिया, यही आपने करना था। अब x किसके इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ y के, एक्स की प्लेस पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये हम बेसिकली ए पार्ट कर रहे हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करने का। अब देखिए इनवर्स फंक्शन तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन ये किस वेरिएबल में है वाई में। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमें एक्स में चाहिए तो हम रिप्लेस कर लेते हैं वाई को एक्स से, रिप्लेस वाई बाय एक्स। जब रिप्लेस करेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये आएगा 8 माइनस एक्स बाई 2 और यहीं आपने फाइंड करना था इनवर्स फंक्शन, और ये है आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इज इट क्लियर। अब सेकंड पार्ट है कि आप एफ इनवर्स ऑफ एट -1 आप फाइंड करें, तो ये क्या बनेगा 8 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बनेगा 8 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी प्लस ये 1 है 11 नहीं है बल्कि ये 1 है, 8 और 1 क्या आ जाएगा 9/2। ये है एफ इनवर्स एट -1। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन जी। तो ये हमने इनवर्स फंक्शन की वैल्यू एट -1 फाइंड कर ली है। ये एफ फंक्शन है -2x प्लस 8 और इसका इनवर्स फंक्शन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है। अब इसका थर्ड पार्ट ये चीज़ रहती है कि इसको वेरीफाई करें, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेक एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यही दिया हुआ है। तो आप अंदर वाले इन्वर्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करें तो ये क्या बनेगा एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम पार्टीशन कर लेते हैं। तो अब आप खुद देखें एफ फंक्शन के अंदर जिधर जिधर एक्स है उधर क्या चीज़ हमने पुट करनी है, एक्स के प्लेस पे हमने ये वाली वैल्यू को पुट करना है। ये एफ फंक्शन है। तो इसमें एफ ये क्या बनेगा एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारे पास बनेगा -2 एक्स की प्लेस पे क्या आएगा -2 एक्स की प्लेस पे क्या आएगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा 8।
तो देखें 2 2 से कैंसिल, तो ये बाहर माइनस है, -8 प्लस एक्स प्लस 8 आएगा, 8 8 कैंसिल, तो ये क्या देगा एक्स। ये क्या है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। इसका आंसर क्या है x। इसको हम किसका नाम दे देते हैं 1 का। अब हम इस साइड को लेते हैं f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। नो टेक, अब हम लेते हैं f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। तो अंदर वाले फंक्शन की ज़रा वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x की प्लेस पे क्या आएगा -2x प्लस 8। यानी कि अब इन्वर्स फंक्शन के अंदर जिधर जिधर x है उसकी प्लेस पे क्या आएगी, ये वाली वैल्यू, ये है इन्वर्स फंक्शन। तो क्या आएगा 8 माइनस एक्स की प्लेस पे ये वाली वैल्यू आएगी -2x प्लस 8 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। इसको ज़रा ओपन करें, 8 माइनस माइनस प्लस होगा, 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, कैंसिल, तो ये बनेगा 2x बाई 2, तो 2 2 से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा f। और ये है किसकी वैल्यू, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x की। इसको नाम दे दें 2 का। अब देखिए 1 का भी आंसर x आया और 2 का भी आंसर क्या आया x। तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हो गई। इसका भी आंसर x है और इसका आंसर भी क्या है x। तो फ्रॉम 1 एंड 2 f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये किसके इक्वल है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, और ये दोनों किसके इक्वल हैं x के। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। जो हमने वेरीफाई करना था वो हमने वेरीफाई कर लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। जी तो व्यूअर्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 7। और सबसे पहले हमने इसका क्या फाइंड करना है, ए पार्ट फाइंड करना है। ए पार्ट में हमने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो हम इसका ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। तो f इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y, ये किसके इक्वल आ जाएगा x के। इसको आप 1 का नाम दे दें। अब एज f ऑफ x किसके इक्वल है 3x क्यूब प्लस 7 के इक्वल है। तो f(x) के प्लेस पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 7। अब आपने x को क्या करना है सेपरेट। तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 7 किसके इक्वल आएगा 3x क्यूब के 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड प्लेस भी चेंज कर दें, x क्यूब आएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3। इधर 1/3 लेंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x बच जाएगा। तो इस साइड क्या आ जाएगा 1/3। ये है x की वैल्यू। अब x किसके इक्वल है f इनवर्स ऑफ y के। यहाँ पे क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 और सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये इन्वर्स क्या है y के अंदर है, तो हम y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो ये क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3। ये है f इनवर्स ऑफ x जिसका हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसका हम करते हैं b पार्ट। f इनवर्स ऑफ -1, -1 एक +1 है, -1 है। तो जिधर x है उसकी प्लेस पे क्या आना है -1। तो x है -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इन्वर्स फंक्शन में। किस फंक्शन पे वैल्यू है इन्वर्स फंक्शन की एट -1 पे। तो ये क्या आ जाएगा 1/3, क्या बनेगा -8 डिवाइडेड बाई 3 और सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/3। ये है हमारे पास वैल्यू f इनवर्स एट -1 पे, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अब हमारे पास इसका पार्ट रह गया वेरीफाई करने वाला। तो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई के लिए हमारे पास उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है टेक, हम इसको करते हैं टेक f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करें। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है ये वाली x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। इस सारे की पावर आपने क्या पुट करनी है 1/3। इसका क्या मतलब है कि ये जो f फंक्शन है, f फंक्शन इसके अंदर जिधर जिधर x है उसकी प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी ये वाली। बाहर एक ब्रैकेट और डाल लें, जो f फंक्शन की वैल्यू ब्रैकेट है। तो ये क्या आ जाएगा 3, x की प्लेस पे क्या आ जाएगा x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3। और इस सारे का अपना भी क्या है पावर 3 है। ये क्या आ जाएगी पावर 3 प्लस क्या आ जाएगा 7।
देखें 3 से कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 और प्लस क्या आ जाएगा 7, 3 से कैंसिल, ये बनेगा x माइनस 7 प्लस 7 से कैंसिल, तो ये क्या बनेगा x, और ये किसकी वैल्यू है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x की। क्या आंसर आ गया x, तो इसको हम किसका नाम देते हैं 1 का। अब हम ले लेते हैं नो टेक f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स इंटू एफ एक्स की प्लेस पे इसकी वैल्यू 3x³ प्लस 7 आ जाएगा। तो अब आपने f इनवर्स फंक्शन के अंदर x की प्लेस पे इसकी ये वाली वैल्यू को पुट करना है। तो क्या आएगा x की प्लेस पे आएगा 3x³ प्लस 7 माइनस क्या है 7 डिवाइडेड बाई क्या है 3, और इस सारे की पावर क्या है 1/3। समझ आई, x की प्लेस पे ये वाली वैल्यू आ गई और बाकी सारे का सारा एज इट इज़। 7 से कैंसिल, तो क्या हो गया 3x³ ओवर 3 और सारे की पावर है 1/3, 3 से कैंसिल, तो x³ की पावर क्या है 1/3 है, तो ये इससे कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा x, तो ये क्या है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, ये भी क्या आएगा x। अब देखिए 1 भी x आ गया 2 भी x है, तो दोनों क्या है आपस में इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे from 1 and 2 f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये किसके इक्वल है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, और ये दोनों किसके इक्वल हैं x के। तो यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी, वो हमारे पास क्या हो गई वेरीफाई। तो नीचे हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इज इट क्लियर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का कर लेते हैं थर्ड पार्ट। जी तो व्यूअर्स ये है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट। f(x) = m - x + 9 की होल पावर 1/3। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें इन्वर्स फंक्शन इसका कैलकुलेट करना है। तो हमने ये देखा हुआ है कि सबसे पहले हमने इन्वर्स फंक्शन फाउंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने y को f(x) के इक्वल लेट करना होता है। ये पहला तरीका है, f(x) के इक्वल लेट करना होता है, यानी कि हमने लेट करना होता है y = f(x)। वो ऊपर वाला मुझसे सही नहीं लिखा गया। अब f को इधर भेजें तो ये क्या बनेगा f इनवर्स ऑफ y, ये किसके इक्वल आ जाएगा x के। ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपका f(x) किसके इक्वल है -x + 9 की पावर 3। तो अपने f(x) के प्लेस पे क्या पुट करना होता है y, ये क्या आ जाए y -x + 9 की पावर 3। अब अपनी ये पावर 3 करनी है, तो आप दोनों साइड पे क्या ले लें पावर 1/3। यहाँ पे क्या आ जाएगी y की पावर 1/3 = आ जाएगा -x + 9। अब अपने x को एक साइड पे सेपरेट करना है, ये -x उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये y प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा -x = आ जाएगा 9 - y की पावर 1/3। तो अब आपने क्या करना है, x की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। x इसके इक्वल है f इनवर्स ऑफ y, तो x की प्लेस पे क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y, ये किसके इक्वल आ जाएगा 9 - y की पावर 1/3। अब आपने ये इन्वर्स फंक्शन तो आ गया, लेकिन ये y में है, तो अब आपने क्या करना है रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y बाई x, y को अब आपने x के साथ रिप्लेस कर देना है। तो ये क्या बनेगा f इनवर्स ऑफ x = आ जाएगा 9 - x की पावर 1/3। ये है आपके पास इन्वर्स फंक्शन। यानी कि इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के ये 3 से 4 स्टेप्स हैं। पहले लेट करें y = f(x), ये इधर जाएगा f इनवर्स ऑफ y। फिर ये जो फंक्शन होता है f(x) की प्लेस पे y पुट करें, पुट करने के बाद x को सेपरेट करें, सेपरेट करने के बाद x के प्लेस पे क्या पुट कर दें f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि आपने f को इधर भेजा तो वो f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y। अब ये y में इन्वर्स फंक्शन आ गया, अब आपने रिप्लेस कर लेना है y को x के साथ, तो ये f इनवर्स ऑफ x आ जाता है। ये है 3 से 4 स्टेप्स हैं, तो ये बहुत आसान है इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना। तो आपने ऐसे करना है। अब आ जाता है इसका बी पार्ट, इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू एट -1 पे। तो ये क्या बनेगी 9 माइनस इंटू -1 की पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब ये देखें तो नेगेटिव -1 आ गया, ऊपर पावर है 1/3। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको यहीं तक, मतलब इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू एट -1 पे हमारे पास यहीं तक होगी, क्योंकि हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप करते हैं नो टेक। आप अपने क्या लेना है, उसकी ये वाली साइड ले ली, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x।
तो ये किसके इक्वल आएगी, एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू वो क्या है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब एफ फंक्शन के अंदर जिधर जिधर एक्स है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, ये है एफ फंक्शन। तो इसमें आएगा ब्रैकेट एक्स, ये माइनस है, माइनस एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 और फिर क्या आ जाएगा +9 और सारे की पावर क्या आ जाएगी 3। ये क्या बनेगा -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 और प्लस क्या आ जाएगा 9 और सारे की पावर कितनी है 3। 9 से कैंसिल, एक्स की पावर 1/3 और सारे की पावर कितनी है 3 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एक्स। ये क्या है एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आ गया एक्स के, इसको अब नाम दे दें 1 का। अब हमने इसकी दूसरी वाली साइड लेनी है, ये वाली साइड अब हमने सॉल्व करनी है। तो नो टेक, अब हम क्या करेंगे नो टेक। अब हमने क्या टेक करना है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या आएगा एफ इनवर्स, एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू वो क्या है -x + 9 की पावर 3। इज इट क्लियर। अब आपने क्या करना है इनवर्स फंक्शन के अंदर जिधर x है उसकी प्लेस पे क्या आना है -x + 9 की पावर 3। तो ये क्या है सबसे पहले इसका तो अपना 9 माइनस, अब ये x है, x की प्लेस पे क्या आएगा -x + 9 की पावर 3 और इसकी अपनी पावर कितनी है 1/3। इज इट क्लियर, इसकी अपनी पावर आ जाएगी 1/3। तो 3 से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस ब्रैकेट में क्या बचेगा -x + 9, ब्रैकेट ओपन करें 9 + x और -9 हो जाएगा, 9 से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा x, यानी कि f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, ये किसके इक्वल आ गया x के, इसको नाम दे देंगे 2 का। तो देखें इसका भी आंसर x आया और इसका भी आंसर क्या है x, और यही हमने प्रूव करना था कि इन दोनों का आंसर क्या है x है, तो दोनों का इक्वल भी है, तो दोनों आपस में भी इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंड इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हो गया है कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x ये इक्वल है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, और ये सारा कुछ इक्वल है x के। यही हमने वेरीफाई करना था और ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है। ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो है फोर्थ पार्ट, तो अभी हम वो करते हैं। ये तो व्यूअर्स ये है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, तो इसका सबसे पहले ए पार्ट वो है अपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो उसका पहला स्टेप है कि आपने लेट करना है y = एफ ऑफ एक्स। तो लेट करें y = एफ ऑफ एक्स, तो फिर y किसके इक्वल आ जाएगा f, यहाँ से आपके पास f को उधर भेजें तो ये क्या बनेगा f इनवर्स ऑफ y, ये किसके इक्वल आ जाएगा x के। तो यहाँ से y = एफ ऑफ एक्स प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करें। तो अब आपने क्या करना है नेक्स्ट x को सेपरेट करना है, तो x - 1 उधर चला जाएगा, तो y इंटू क्या आ जाएगा x - 1 = 2x + 1, ये बनेगा x - y = 2x + 1। तो अब y को सेपरेट कर लें, x को सेपरेट करें, -2x = 1 + y हो जाएगा, इसमें से x कॉमन लें, अंदर बचेगा y - 2 = 1 + y। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा 1 + y/y - 2, और x किसके इक्वल है f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 + y/y - 2। तो अब आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y/x, y को आप x के साथ आप रिप्लेस कर दें, ये बनेगा f इनवर्स ऑफ x = 1 + x/x - 2। ये है इन्वर्स फंक्शन, ये था ए पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में वो कहते हैं एफ इनवर्स ऑफ -1 पे वैल्यू पुट करें, तो ये बनेगा 1 + -1 ओवर बनेगा -1 - 2। तो ऊपर क्या है 1 - 1 0 ओवर -3, ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि एफ इनवर्स एट -1, ये हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमने इसका थर्ड पार्ट तो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि वेरीफाई करें। अब ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, अब हम वो करेंगे। टेक, तो इसका फर्स्ट लें f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, तो अंदर वाले फंक्शन पे वैल्यू पुट करें। f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 + x ओवर x - 2। तो अब f फंक्शन के अंदर जिधर जिधर x है उसके प्लेस पे क्या आएगी ये वाली वैल्यू, ये है f फंक्शन। इसमें है 2, x के प्लेस पे क्या आएगा 1 + x ओवर x - 2 और प्लस क्या आ गया 1,
नीचे x है, तो क्या आएगा 1 + x ओवर x - 2 और यहाँ पे क्या आएगा -1। अब अगला काम क्या करें, एलसीएम लें, ऊपर भी 2 × 1 + x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा +x - 2 और नीचे क्या आ जाएगा x - 2 एलसीएम आ गया। अब इधर नीचे बनेगा 1 + x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 2 और नीचे क्या आ जाएगा x - 2। अब ये और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो अब ऊपर आपका क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 + 2x + x - 2 और नीचे बनेगा 1 + x - x + 2। तो 2 के साथ कैंसिल, x के साथ कैंसिल, ऊपर बनेगा 3x और नीचे आएगा 3, तो ये 3 से कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया x। तो ये क्या है f × f इनवर्स ऑफ x का आंसर, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। नो f इनवर्स × f ऑफ x, तो ये क्या बनेगा = f इनवर्स × f x की वैल्यू क्या आएगी 2x + 1 ओवर क्या आ जाएगा x - 1, ये आ जाएगी x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू। अब इन्वर्स फंक्शन के अंदर आपने क्या करनी है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है ये वाला, ये बनेगा 1 + x की प्लेस पे क्या आएगा 2x + 1 ओवर x - 1, नीचे x की प्लेस पे ये वाली वैल्यू, तो क्या है 2x + 1 ओवर x - 1 और माइनस क्या आ जाएगा 2। अब आप ऊपर भी एलसीएम लें, नीचे भी एलसीएम लें और सॉल्व आउट करें। ऊपर करेंगे तो ये बनेगा x - 1 + 2x + 1 ओवर x - 1। अब नीचे आए तो यहाँ पे बनेगा 2x + 1 - 2 × x - 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x - 1। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और ऊपर से 1 और 1 आपस में क्या होंगे कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा x + 2x क्या होगा 3x और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका बनेगा 2x + 1 - 2x -1 +2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x से कैंसिल, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3x, तो ये क्या बनेगा 3x ओवर 3 आएगा, 3 से कैंसिल और बाकी क्या बचेगा x। अब आप खुद देखें तो ये आपके पास किसके इक्वल आया f इनवर्स × f x किसके इक्वल आया x के। तो इसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम 1 and 2 इट्स वेरीफाइड। मैं तो यहाँ पे एक रफ पे यूज़ कर रही हूँ छोटा सा, ताकि आपको बताऊँ कि अपनी लास्ट स्टेटमेंट क्या देनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस, इसके बाद हेंस फ्रॉम 1 and 2 इट्स वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हो गया है कि f × f इनवर्स ऑफ x = f इनवर्स × f ऑफ x = x। इज इट क्लियर। ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद फिर 1 और 2 दोनों का आंसर क्या है x है, तो उसके बाद फिर आपने ये स्टेटमेंट दे देनी है। तो ये है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट भी कंप्लीट, और एक्सरसाइज 1.2 हमने यहीं तक करनी है। डोमेन और रेंज जो है वो मैं आपको सारे बुक्स के लेक्चर्स अपलोड करने के बाद, पूरी बुक के ऑलमोस्ट लेक्चर्स अपलोड करने के बाद, उसके बाद फिर मैं डोमेन और रेंज के बारे में बताऊँगी। मैं अभी आपको फ़िलहाल डोमेन और रेंज के बारे में नहीं बताऊँगी। ओके।